थोड़ी सी मैं नहीं करूँगा, बताएं। बस अपने मुकदमात के हाल कोई नहीं, मुकदमात तो अब रोज़ का मामला है, चलते रहेंगे। कोई भी ऐसा मुख्तसर कर लें, जुडिशल कमीशन के मेम्बरान पे पर्चे मुस्ताफ़ी होंगे या उनकी जगह दूसरे मेम्बरान आ गए, ठीक है। देख रहे हैं इस सारी सूरत। यही सूरत हाल है जी। अब मुकदमे बन रही हैं, धड़ाधड़ बन रही हैं, तो देखेंगे जी। अब कानून और अदालती अमल हमारा जो है उसका इम्तहान है, तो इंशाअल्लाह कानूनी जंग हम लड़ते रहेंगे सियासी के साथ साथ। सलमान अकरम राजा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत अपनी ज़मानतों और मुकदमात के लिए दरख्वास्तें तो दायर करती है, लेकिन जो लोग जो कारकुन शहीद हो ऐसा नहीं है, बिल्कुल करती है। गलत कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। नहीं, सैकड़ों हैं, गलत कह रहे हैं आप ऐसी बात। ये सैकड़ों मुकदमों में ILF के हमारे वकला, हमारी टीमें हर जगह मौजूद हैं, हर उनके मुकदमे में पेश हो रहे हैं। सैकड़ों लोगों के रिमांड को अपोज किया गया है। उसके बाद जब वो जुडिशल होंगे, उनके लिए बेलों के लिए अप्लाई किया जाएगा। ये बिल्कुल गलत है। क्या 26 नवंबर के वाक़े पर क्या हुआ अभी तक? सब हो रहे हैं, हर मुकदमे के हवाले से हो रहे हैं। हर रोज़ जो है वो मुकदमात दायर हो रही हैं, उनके हवाले से कार्रवाई हो रही है। ऐसा नहीं है, हर ज़िले में, इस्लामाबाद, पिंडी, गिरदोनवा, हर जगह टीमें मौजूद हैं। सर, इस्लामाबाद के अंदर जो कुछ हुआ उस हवाले से आपने अभी हुकूमत के खिलाफ FIR क्यों नहीं दर्ज की? देखिए, ये एक तकनीकी मामला है, उस पर काम हो रहा है। आपके मुस्तफ़ी होने के वजूहात क्या थे? देखिए, वो पुरानी बात है, उसको पार्टी का अंदरूनी मामला है, उसको अंदर ही रहने दें। क्या ये सच है कि बुशरा बीबी और आप नहीं, इसमें मैं कोई कमेंट नहीं है, इसमें ये अंदरूनी बात है, मैं इस पर कोई बात नहीं करूँगा। सर, कुछ लोगों को उठाया जा रहा है, खासतौर पर जो पश्तून बेल्ट से ताल्लुक़ रखने वाले। ये बहुत अफसोसनाक बात है जी, और ये नहीं होना चाहिए। किसी को सिर्फ इसलिए नहीं उठाना चाहिए कि उसका ताल्लुक एक नस्ली गिरोह से या लिसानी गिरोह से है। ये बहुत ही गलत बात है, और इसका हम एहतजाज भी करते हैं, और उनको अपने दोस्तों को हर तरह की कानूनी जो मदद है वो हम फराहम करेंगे। ये इतलात आ रही हैं। अभी इसका कोई मुझे इल्म नहीं है जी। बैरिस्टर गौहर के ऊपर इल्ज़ाम है कि वो एस्टेब्लिशमेंट की सहूलतकार है, इसमें कुछ नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। थैंक यू जी। आज एक दफ़ा फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर MCI की तरफ से इस्लामाबाद के शहरियों के ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पर कई गुना इजाफ़ा करके और इस्लामाबाद के शहरियों की जेबों को बटोरने का जो प्रोग्राम था, उसके ऊपर आज एक दफ़ा फिर हियरिंग हुई। आप जानते हैं कि जो प्रॉपर्टी टैक्स MCI के एडमिनिस्ट्रेटर ने, जो एक गैर मुंतखब नुमाइंदा है, जब नोटिफिकेशन किया तो जमात इस्लामी यहाँ हाई कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दायर की हमने, और उसके ऊपर कई पहले भी हियरिंग हुई हैं, और उसके ऊपर मोहतरम जनाब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने उस नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया था, और साथ ही MCI को हुक्म दिया था, 2 हुक्म दिए। एक ये कि लोगों से इस नोटिफिकेशन के मुताबिक आप टैक्स वसूल ना करें, बल्कि ये टैक्स आप जो पहले ही जो ऑलरेडी नफाज जिसका ऑलरेडी है टैक्स रेट का, उसके मुताबिक टैक्स लें। और दूसरा, साथ ही उन्होंने उसके अंदर ये हुक्म किया था कि बल्दियाती इलेक्शन यहाँ पर होने चाहिए, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर मुंतखब नुमाइंदों का ये हक़ है कि वो इस प्रॉपर्टी टैक्स को या दूसरे जितने भी टैक्स हैं उनके मतलब कोई भी चीज़ तय करें। तो आज फिर इस तरीके से उसी केस की हियरिंग हुई, और उस हियरिंग के अंदर MCI के नुमाइंदे भी शामिल थे, और इस्लामाबाद के शहरियों की तरफ हम भी वहाँ पे सारे मौजूद थे, हमारे वकला भी सब मौजूद थे। तो आज फिर MCI के पास कोई दलील इसकी नहीं थी। बार बार जनाब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने ये बात की कि इस नोटिफिकेशन का कोई कानूनी जवाज़ नहीं है, नंबर 1। और नंबर 2, उन्होंने ख़ुद ही ये कहा कि MCI के एडमिनिस्ट्रेटर के पास ये अथॉरिटी नहीं है कोई ऐसा नोटिफिकेशन जारी करने की। तो आप हमें ये बता दें, यानी MCI वाले ये बता दें कि इस नोटिफिकेशन के अंदर जो रेट तय हुए हैं उसका कोई फार्मूला क्या है। आपने कई गुना प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा दिया है, तो इसके पीछे जस्टिफिकेशन क्या है, किस फार्मूले के तहत आपने कोई मरले की बुनियाद के ऊपर, कोई फुट की बुनियाद के ऊपर, कोई सेक्टर की बुनियाद के ऊपर पहले इतना था लिहाजा अब इतना होगा, कोई जवाब नहीं है। उसके बाद ये पूछा कि बताएं कि MCI के एडमिनिस्ट्रेटर के पास इसका इख्तियार है, और साथ उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा कि जिस यूनियन काउंसिल से जो भी टैक्स वसूल किया जाएगा तो उसी यूनियन काउंसिल की फलाह बहबूद के लिए, उसके मसाइल हल करने के लिए वही सारा टैक्स या वही सारी अमाउंट लगेगी। तो आप फेडरल गवर्नमेंट को ये क्यों नहीं कहते कि यहाँ पे बल्दियाती इलेक्शन कराएं, ताकि वो जो मुंतखब नुमाइंदे होंगे वो उस यूनियन काउंसिल की ज़रूरियात के मुताबिक
और इस्लामाबाद की ज़रूरियात के मुताबिक जितना भी टैक्स जो भी डिसाइड करेंगे वो लागू भी हो जाएगा, और साथ इसी तरीके से वहाँ जो भी टैक्स वसूल होगा वो मसाइल को हल करने पे मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद भी MCI के लोगों के पास सच्ची बात है इसके अलावा कोई जवाब नहीं था कि आप हमें और टाइम दे दें। ये पहले भी तकरीबन 6 महीने से ज़्यादा वक्त गुजर गया है और किसी न किसी बहाने से वो इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। हम एक दफ़ा फिर ये बात कहेंगे कि वो नोटिफिकेशन जो प्रॉपर्टी टैक्स का था उसका कोई जवाज़ नहीं है, उसके कोई रैशनल नहीं है, कोई उसके पीछे कोई कैलकुलेशन नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कि MCI के एडमिनिस्ट्रेटर के पास ये नोटिफिकेशन इशू करने की अथॉरिटी ही नहीं है, तो लिहाजा ये गैर कानूनी काम है, ये काम बिला जवाज़ है एक, और जिसकी कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं बनती है। तो हम इंशाअल्लाह अपने वकला से भी ये उम्मीद रखते हैं और हम रिस्पेक्टेबल कोर्ट से ये उम्मीद रखते हैं कि उन्होंने बल्कि ये कहा है उन्होंने कि दिसंबर ही के अंदर आखिरी हियरिंग इसकी होगी। अगर MCI कोई इसके ऊपर अपनी जस्टिफिकेशन देना चाहता है तो वो लेकर आ जाए, वरना उस आखिरी हियरिंग के अंदर वो इसका फ़ाइनल फ़ैसला कर देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये नोटिफिकेशन ख़त्म हो जाएगा और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ